अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 4 है और लास्ट टाइम हमने जो है वो क्लास 3 के अंदर जो है हमने जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखा था और हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारा जो है वो कोड रन होता है, किस तरीके से हमने कोड एडिटर को इंस्टॉल करना है। तो ऑन हमें इस तरीके से करके हमने जावास्क्रिप्ट का अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो रन करा था कंसोल डॉट लॉग के अंदर। अच्छा, आज जो है हम करेंगे। आज हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सही है। तो सबसे पहले हम अपना वीएस कोड पे अगेन ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप वीएस कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो आप फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर पे जाने के बाद आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करके अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जहाँ डेस्कटॉप पे हो, डाउनलोड पे, जहाँ कहीं आपका फोल्डर हो, ओपन करके आप यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। सही है। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम वाला हमारा कोड जो है वो मौजूद है। इस तरीके से हमने जो है वो अपना जो है वो काम करना है। इस तरीके से जो है हमने अपनी प्रोग्राम को जो है रन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। सही है। हम यहाँ पे एक अपना फ़ोल्डर बना रहे हैं वेरिएबल्स के नाम से ना। वेरिएबल्स के नाम से हमने अपना एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लिया है और इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारा वेरिएबल्स का जो है वो एक सेपरेट टास्क हो जाए। तो ये दोनों फाइल्स को मैंने कॉपी कर लिया वेरिएबल्स के अंदर और यहाँ पे जो है हमें इन दोनों फाइल्स के लिए एक फ़ोल्डर और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपनी थोड़ी ईजी क्रिएशन के लिए कर रहा हूँ। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, वरना जो है आप इसको अलग अलग फ़ोल्डर सेपरेट बना के भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। ओके। तो हमने ये दोनों फाइल जो है यहाँ से कॉपी करके हमने ये फाइल डाल दी इस फोल्डर के इनसाइड और इस फोल्डर को कर देते क्लोज। अच्छा, हम आ गए अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पे। जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने देखा था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की एक फाइल जो है वो बनाई थी और इस फाइल को हमने कनेक्ट करके चेक करा था कि भाई हमारी फाइल कैसे कनेक्ट होगी। हम एक स्क्रिप्ट का जो है यहाँ पे टैग लगाएंगे और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम क्या रखेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड करा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे तो हम यहाँ पे स्किप का टैग यहाँ पे लगा दें और स्किप का टैग लगाने के बाद हमने अपने फाइल को यहाँ पे लिंक करा देना है src/this। ठीक है। मेन डॉट जैसे हमने अपनी फाइल को जो है वो लिंक करा लिया यहाँ पे। अच्छा, हमारी फाइल के अंदर आई थिंक कोई इशू क्रिएट हो रहा है। अब अगेन चेक करते हैं। ओके। ऑलराइट। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल को अगेन क्रिएट करेंगे डॉट स्लैश एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मेन डॉट बेस, मेन डॉट बेस। ओके। तो हमने अपनी फाइल को यहाँ पे लिंक कराना है। स्क्रिप्ट हमारी ऑलराइट सही लगी अराउंड। हमारी फाइल क्यों लिंक नहीं हो रही कि अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारा एजेंट मोड पे लगा हुआ है। यहाँ से हमें इसको HTML मोड पे लेकर आना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे ये HTML में कन्वर्ट होगा तो यहाँ देखिए लिंक आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारी फाइल ये लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने करना है वेरिएबल्स। से वेरिएबल्स होते क्या है, सबसे पहले तो वेरिएबल्स को समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम क्या वर्किंग कर चुके हैं कि हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया और हमने अपना नाम लिखा था, उसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस वगैरह ये चीज़ें करा के चेक करी। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कंसोल और लॉग कराए बगैर मेरे पास ये नाम कहीं सेव हो जाए। कंसोल और लॉग तो जावास्क्रिप्ट का एक टूल है जिसके थ्रू जो है हम अपने प्रोग्राम को चला के चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो नाम है ये किसी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए। अगर मैं कुछ टाइम बाद भी इस नाम को कॉल करूँ तो मुझे क्या बोले, ये नाम मिल जाए। अच्छा, वेरिएबल की यहाँ पे होती है डिफरेंट टाइप, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं डेटा टाइप्स। सही है। सबसे पहले हम आ रहे थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है भाई? किसी भी चीज़ को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल बनते किस तरीके से? वेरिएबल बनते हैं तीन तरीकों से। सबसे पहला तरीका है आपके पास वार। सही है। सेकंड आपके पास मेथड है लेट। थर्ड आपके पास मेथड है कॉन्स्ट। ओके। अच्छा, वार क्या चीज़ है? वार जो आपके पास है ये है आपके पास लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप मीन्स कि ये जो वेरिएबल्स है, सही है, var आपके पास एक वेरिएबल है, सही है, और let भी आपके पास वेरिएबल है, const भी आपके पास वेरिएबल है। लेकिन इन दोनों के लिखने के तरीकेकार अलग है, करने के तरीकेकार अलग है। ओके। तो तरीकेकार क्या है इसके अंदर कि जो आपके पास लोकल स्कोप है ना, लोकल स्कोप से मुराद के इस फाइल में मैं इस var से बहुत सारे काम एक जैसे कर सकता हूँ और पॉसिबल भी हो जाएगा। लेकिन यही मसला जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें इशू फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने var से लिखा कि var नेम इक्वल टू बराबर है आलियान के। ओके। var इक्वल टू नेम इक्वल टू बराबर है आलियान के और इसी var से मैंने जो है एक और नेम को ऐड कर दिया। राइट। यानी कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे var से एक और नेम लिख दिया, लेकिन इसका नाम मैंने लिख दिया आलियान की जगह मैंने लिख दिया अहमद। सही है।
तो मैंने ये 2 नाम लिख दिया। अब अगर मेरे को चाहिए console.log के अंदर नेम, तो नेम इसका भी नाम है और नेम इसका भी। अब नेम यहाँ पे 2 दफ़ा, तो ये कौन-सा वाला नेम लेकर आएगा, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि var से हम सेम कीवर्ड यानी कि सेम वेरिएबल 2 दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या है बेसिकली। देखिए वेरिएबल हमारे पास जो var है ना, ये एक कीवर्ड है वेरिएबल का, सही है? वेरिएबल है ये एक, वेरिएबल बनाने का मेथड है। उसके बाद उसका हम वेरिएबल का एक नाम देते हैं जिसके अंदर वैल्यू सेव होगी, यानी कि आलियान सेव होगा। नेम बराबर है आलियान के। अगर मैं आपको बोलूँ कि नेम लेकर आ जाओ, तो नेम के अंदर क्या होगा, मेरे को मिलेगा आलियान मिलेगा। लेकिन पहले मैं क्या कर रहा था, मैं console.log में डायरेक्ट वेलकम आलियान लिख रहा था। लेकिन अब मैं console.log के अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेम। तो नेम के अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा, आलियान मिलेगा, और इस नेम के अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा, अहमद मिलेगा। लेकिन ये काम पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वार जो है वो है लोकल स्कोप, यानी कि वार से एक फाइल में सेम वेरिएबल के नाम, या क्योंकि वेरिएबल का नाम है, सही है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम है, और ये वेरिएबल की वैल्यू है, यानी डेटा टाइप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि var से आप सेम वेरिएबल के नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हमारे पास अगर लेट के अंदर आ जाए, तो लेट को कहा जाता है हमारे केस के अंदर कि लेट जो है आपके पास है ब्लॉक स्कोप, सही है? तो ऊपर आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, यानी कि ब्लॉक स्कोप। इसका स्कोप क्या है, लोकल है कि ये एक ही फाइल में बहुत टाइम जो है मल्टी टाइम ये रन हो जाता है एक ही चीज, ठीक है? लेकिन लाता हमेशा सबसे लास्ट वाले, जो लास्ट में इसको मिलता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव भी है आपके पास, और आपके पास जो है वो टॉप टू बॉटम चलती है, यानी टॉप से जब वो नेम को रीड करता हुआ आ रहा है, एक नेम उसको मिला आलियान, एक नेम उसको मिला अहमद, एक नेम उसको मिला हनीफ, एक नेम उसको मिला बशीर। तो इस तरीके बहुत सारे जब नेम मिलेगा, तो लास्ट जो उसको नेम मिलेगा, तो वो वाला नेम जो है ये पिक करके आपके पास लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट नेम जो हमारे पास हुआ वो अहमद। अगर मैं इस फाइल को रन करूँ कॉपी पाथ करके, राइट क्लिक करेंगे, इस फाइल पे जाएंगे, एचटीएमएल कॉपी पाथ करेंगे, और इस फाइल को अपने पास ब्राउजर पे लाकर रन कर लेंगे, और अपने पास हम अपना ब्राउजर खोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, कंसोल के अंदर अहमद मिल गया है, सही है? लेकिन अब मैं अहमद के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल और बना दूँ, सही है? अहमद के बाद मैंने एक वेरिएबल और बना दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई अहद, सही है? तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, अहद आ गया। लेकिन यही काम अगर मैं किससे करूँ भाई, लेट से करूँ, तो लेट इस वैल्यू को दोबारा डिक्लेयर होने नहीं देगा। अच्छा, लेट से क्या होगा, लेट से सिर्फ एक ही नेम आएगा, सही है? इन दोनों में से एक ही नेम आएगा, वो भी क्या आ गया भाई, ये देखें हमारे पास क्या एरर आया है। एरर आपने पढ़ना भी सीखना साथ साथ, अनकैच सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफाई नेम एज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे को लेट ने सिखाई, लेट ने बोला कि भाई लेट एक तो ब्लॉक स्कोप है, दूसरी चीज़ ये एक वेरिएबल का नाम एक ही फाइल में दोबारा नहीं बना सकता। यानी कि जब एक वेरिएबल लेट से डिक्लेयर हो गया, लेट नेम इक्वल टू आलियान, तो लेट नेम से दोबारा नहीं हो सकता। नेम वन इक्वल टू अहमद हो सकता है, नेम टू इक्वल टू ahad हो सकता है, लेकिन नेम से नहीं हो सकता। अगर मेरे को अब इसमें से कोई एक चीज़ चाहिए, तो मैं इसके साथ एक दो के साथ मैं चेंजेस करूंगा, तो जाके मुझे नेम के अंदर आलियान मिलेगा या ahad मिलेगा। अच्छा, नेम वन भी अगर मेरे को चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के इसके आगे लिख दूंगा भाई नेम वन, सही है, कॉमा नेम टू, तो मुझे ये तीनों वेरिएबल्स इस तरीके से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल से जब आप चीज़ उठाएंगे, तो आपको कौन सी मिलेगी, आपको खुद को नहीं पता होगा, हमेशा लास्ट वाली आपके पास आ रही होगी। बस इसका फ़ायदा ये है, बार वैसे हम यूज़ नहीं करते, लेकिन इन द केस आपको पता होना चाहिए। वार से क्या है, जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं, वो मल्टी टाइम डिक्लेयर हो सकता है, वो एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे यानी कि एक ही नाम से बहुत सारी दफ़ा डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन लेट जो है वो इस केस को हैंडल करता है, वो बोलता है जब एक वेरिएबल का नाम नेम हो गया, तो अगले वेरिएबल का नाम नेम नहीं हो सकता, नेम के आगे आप कोई नंबर लगाए या कोई स्पेशलिटी आप लगाए, तो वो आपका काम ये होगा। इसी तरीके से कॉन्स्ट के अंदर भी है, कॉन्स्ट भी हमारे पास जो है वो एज ए ब्लॉक स्कोप काम कर रहा होता है। कॉन्स्ट की एग्जाम्पल थोड़ी सी इससे चेंज है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताया था कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके से करने हैं, ठीक है? यानी कि वार ऊपर समझ में आ गया आपको, क्या है ये वार हमारे पास लोकल स्कोप है, लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट भी हमारे पास ब्लॉक स्कोप है। तो कॉन्स्ट अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये कॉन्स्ट को हम समझते हैं, कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप है। कॉन्स्ट से जो एक बार चीज़ डिक्लेयर हो जाती है, वो दोबारा नहीं हो पाती ना। तो कॉन्स्ट का भी सेम सिनेरियो है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर चेंज आ जाती है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि भाई वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके से हमने करना है, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीकेकार क्या है, लीगल और इलीगल केस क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल लीगल एंड इलीगल नेम्स, ठीक है? यहाँ पे हमने लिख लिया। अच्छा, वेरिएबल का नाम, यानी कि ये वाला जो नाम है ना, ये आप जो है, अगर मैं लीगल की बात करूँ, लीगल जो है आपके पास जो है लीगल नेम्स, तो ये कौन कौन से भाई, लीगल के अंदर आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेम से, सही है? नेम प्लस नंबर हो सकता है, सही है? नेम वन टू थ्री और आगे ही हो सकता है, इस तरीके से, सही है? इसके अलावा आपके पास जो है नेम
अंडरस्कोर माइनस नहीं, अंडरस्कोर 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है। और आपके पास नेम के साथ डॉलर साइन यूज हो सकता है, जैसे कि नेम डॉलर साइन ओनली डॉलर साइन इक्वल टू, यानी कि आपके पास 1 2 3 इस तरीके से ये हो सकता है। ये जितने आपको मैंने तरीकेकार बताए ये लीगल मेथड है, यानी कि आप अपने वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हुए ये वाली चीज़ें यूज कर सकते हैं। स्पेस अलाउ नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउ नहीं है, स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती, ना एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर में यूज होगा। स्पेशल कैरेक्टर में जस्ट जो है वो आपके पास जो चीज़ें यूज होगी वो मैंने आपको बता दी। इलीगल नेम्स पे आ जाते हैं। इलीगल नेम्स के अंदर हमारे पास क्या है भाई, नंबर से डिक्लेयर नहीं हो सकता, सही है। नंबर के अलावा नंबर से स्टार्ट हो गया आगे इस तरीके से डिक्लेयर नहीं हो सकता, सही है। और नेम माइनस टू नहीं हो सकता, यानी 1 2 3 नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारे पास प्लस वगैरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ नेम के साथ एट द रेट और इस तरीके से कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो आई होप आपको लीगल और इलीगल के केस के अंदर फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपके पास चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड क्लियर है हमारे पास कि हमने क्या क्या चीज़ें हमने करी, क्या क्या चीज़ें हमने देखी। ये हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल हमारे पास क्या है, लेट वार एंड कॉन्स्ट। वेरिएबल बनता है किस तरीके से, लेट से बनता है, वार से बनता है, और उसके अंदर जो आगे वैल्यू देते हैं वो इस वैल्यू के बराबर होती है, अगेंस्ट होती है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाना चेक करते हैं कि वेरिएबल बनता किस तरीके से। जैसे कि मैंने बोला भाई लेट नेम इक्वल टू आलियान, सही है। और सेकंड में मैंने बोला लेट नेम इक्वल टू या नेम वन इक्वल टू, क्योंकि सेम नाम से जो डिक्लेयर नहीं होगा, अहमद। अब मैंने बोला कि भाई आप क्या कराओ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इन दोनों नेम को आपस में मेरे को एक साथ प्रोवाइड कर दो। तो मैंने बोला भाई नेम कॉमा नेम वन, ठीक है। नेम कॉमा नेम वन जैसी मैंने लिखा तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अच्छा, अब मुझे नंबर कराना हो अगर प्रिंट, जैसे कि अब आपने बोला, जैसे हमने प्रैक्टिस भी करी थी लास्ट टाइम कि भाई नेम एज, तो एज यहाँ पे जो है वो नंबर में नहीं, स्ट्रिंग में नहीं आएगी, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एज मैंने लिखा भाई 22, सही है। तो यहाँ पे मैंने यही देखा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला भाई, एज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं करा कंसोल डॉट लॉग के अंदर नेम वन को हटा के एज, क्योंकि वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे एज भी मिल गया। तो हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमने नेम ले लिया, एज ले लिया, और इधर से इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं कि भाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट, जो एटीसी आप चीज़ें लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। लेकिन बस डिसाइड रहे जो डेटा ले रहे हैं वो डेटा की टाइप सही होनी चाहिए, वेरिएबल का नाम सही होना चाहिए, और वेरिएबल डिक्लेयर सही तरीके से जो है वो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक टॉपिक जो है वो और है, सही है। वो टॉपिक हमारे पास क्या है, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो टॉपिक जो है वो क्या है। अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेटर्स। सही, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको हम मैथ ऑपरेटर्स का भी नाम देते हैं, सही है। मैथ ऑपरेटर्स, मैथ ऑपरेटर्स, मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, प्लस माइनस, सही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आप सबको पता है कि हमारे पास क्या है, ये मैथ ऑपरेटर्स है, सही है। तो ये आप सबको पता है। अच्छा, अब प्लस माइनस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करवानी है। अच्छा, अब आपके पास इन द केस आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे कि मैंने बोला लेट नम वन इक्वल टू 10, लेट नम टू इक्वल टू 20, और मैंने यहाँ पे तीनों को अलग अलग करके कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नम वन प्लस नम टू, तो 10 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 30। यहाँ पे नम वन माइनस नम टू यानी 10 माइनस 20, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा या 200 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे डिवाइड हो गया, हमारे पास डिवाइड का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चारों को कंसोल एक साथ करा सकते हैं, तो 4 दफ़ा कंसोल होगा, -10 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और 200 और 0.25 अलग अलग आ गए। अच्छा, अब इसका असाइनमेंट ये होगा कि आपने बनाना है एक परसेंटेज कैलकुलेटर। तो हम एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला भाई लेट यूज़र, सही है, मार्क, तो मार्क के लिए मैंने अंडरस्कोर लगाया, यूज़र मार्क्स इक्वल टू 100, सही है। तो सबसे पहले तो हम टोटल मार्क्स से वेरिएबल बनाएंगे, सही है। हमेशा हमारे पास जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स हम यहाँ पे इसका जो लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको यूज़र मार्क नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई ऑब्टेन, ऑब्टेन मार्क, सही। ऑब्टेन मार्क इनके है भाई, जैसे कि हमारे पास इंटर के अंदर होते तो यहाँ पे हमने बोला भाई 850 हमारे पास ऑब्टेन मार्क है, सही है। और हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल है जिसका नाम है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमने बोला भाई 1100, सही है। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ बनानी है, जैसे कैलकुलेटर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, परसेंटेज कैलकुलेटर ना। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है भाई, यहाँ पे हमने बोला है जो भी वैल्यू है, यानी ऑब्टेन मार्क मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, सही है। एक वेरिएबल बनाया हमने मल्टीप्लाई का, सही है, मल्टीप्लीकेशन
और यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने बोला इक्वल टू बराबर है ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क जो हम यहाँ से ऊपर से उठाएंगे ना, ऑप्टेन मार्क की वैल्यू ऑटोमेटिक गेट हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ से आ जाएंगे किसके बराबर है भाई, 85 के, 850 के। और हमने बोला कि ऑप्टेन मार्क्स सही है मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क कर दें। मल्टीप्लाई बाय आप इस तरीके से 100 भी लिख सकते हैं और इसी लाइन में आप डिवाइडेड बाय टोटल मार्क कर दें। और ये मल्टीप्लाई के अंदर जो वेरिएबल के अंदर सारे काम हो रहे हैं और इसी को हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे। तो अब देखें हमारे पास जो परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है वो कितनी आई, 77 पॉइंट, हमारे पास समथिंग 77 आई। अब मुझे डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। तो मैं इसके आगे एक चीज़ और कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन डॉट और यहाँ पे टू फिक्स का एक मेथड लगा दूंगा, टू फिक्स। और यहाँ पे हम जो है वो इस तरीके से टू फिक्स को ऐड कर देंगे भाई, टू फिक्स पैरेंथेसिस और जितने नंबर आपको चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए तो पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। और इसके साथ अगर आपने परसेंटेज का साइन लगाना है तो प्लस करके आप स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर परसेंटेज का साइन देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे। डायरेक्टली देंगे तो उसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। उसका भी मैं बताता हूँ उसका क्या फ़ायदा होता है डायरेक्ट देने का, उसका भी एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा के भी हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस कोड को हम कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल स्लैश से हमारे पास कमेंट हो जाता है, कमेंट की हमारे पास शॉर्टकट कमांड है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आ जाते हैं, जैसे कि हमने प्लस देख लिया, ऊपर माइनस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप दो तीन चार वेरिएबल को आपस में करवा सकते हैं। अब आ जाता है, जैसे मैंने आपको जिक्र करा परसेंटेज के साइन का, कि परसेंटेज का साइन क्या काम करता है। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट नम इक्वल टू बराबर है 40 के या 43 के, राइट। तो यहाँ पे हमने 43 के बराबर कर दिया। मैं बोला लेट नम वन बराबर है आपके पास 2 के, राइट। और अब मैंने बोला कि लेट सम इक्वल टू बराबर है, और यहाँ पे प्लस की जगह मैं लगा दूंगा अब परसेंटेज का साइन। तो परसेंटेज का यहाँ पे जो साइन डायरेक्ट आता है ना, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो ये मॉड्यूलस क्या काम करता है, हमेशा छोटी वैल्यू को उस नंबर तक रन करवाता है या उस नंबर से नीचे तक रन कराता है जहाँ तक वो डिवाइड हो रही होती है। सही है, जैसे कि 2 के टेबल में 42 तक वैल्यू जाती है, 221 द 42 तक जाएगी और एक आपके पास बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो उसको ये सम के अंदर लाके आपको वैल्यू दे देगी। अब हम लॉग कराते अपने सम को, सही है, यानी कि हमने कंसोल डॉट लॉग अब कराना है किसको भाई, सम को। हमने क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग। सम को जब हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे तो हमें एंड में क्या मिला, 1 मिला। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास है 13, तो 13 जो है वो अपने टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। इसके अलावा 3 के टेबल में 12 तक वैल्यू आती है, 13 से छोटी वैल्यू क्या है, 12 है। 12 जो है कहाँ तक आता है, 12 के यानी कि 6 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है। लेकिन एंड में बच क्या रहा है, एक बच रहा है, यानी 1 बच रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अगेन 1 बचेगा। तो कोई ऐसा टेबल हम सजेस्ट करते हैं जैसे कि 11, तो ये 11 कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, और 11 के बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं 3, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा कि 11 आधा 3 के टेबल में नहीं आता भाई, 10 आधा 3 के टेबल में नहीं आता, 9 आधा 3 के टेबल में जी बिल्कुल आता है, 3 3 था 9, तो 9 तक गया, 11 तक की कितनी वैल्यू बची, 2, यानी कि 2 बचा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर निकालने का हमारे पास एक ये छोटा सा तरीका है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है आज के कुछ ये टॉपिक्स थे, तो ये इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपने इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है वेरिएबल्स बनाने की। वेरिएबल्स के अंदर आपने दो नेम्स को भी आपस में प्लस कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से, जैसे कि आपने बोला वेरिएबल, यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया भाई आपने मोहम्मद, सही है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहम्मद लिख दिया, और आपने यहाँ पे लिख दिया भाई लास्ट नेम इक्वल टू, इस तरीके से लास्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे आपने लिख दिया अलियान, सही है। इसके अलावा आप मल्टीपल यानी कि काम कर सकते हैं, लेट एज इक्वल टू आपने लिखा 22, लेट एजुकेशन इक्वल टू यानी कि कंट्री, और इन सब को आप एक साथ कंसोल भी करा सकते हैं। किस तरीके से, आपने लॉग का मेथड लगाया, लॉग आपने सबसे पहले बोला भाई सबसे पहले होगा फर्स्ट नेम, सही है। फर्स्ट नेम के बाद आपने बोला हुआ भाई इसको प्लस करा दिया जाए किसके साथ, लास्ट नेम के साथ, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद इसको प्लस करा दिया जाए किसके साथ, एज के साथ, स्पेस प्लस इसको अगेन करा दिया जाए किसके साथ, कंट्री के साथ। लेकिन अभी एक मसला है कि जो वैल्यूज आएगी इनके दरमियान स्पेस नहीं आएगी। तो स्पेस लगाने के लिए मैंने आपको बोला था कि प्लस के बाद आप क्या करें, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा के उसके अंदर स्पेस डाल दे और उसके बाद अगेन प्लस का साइन लगा दे, सही है। तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा, सही है। तो यही वाला फॉर्मूला हम जो है वो सब जगह अप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास सबके बाद एक एक स्पेस आ जाए, ताकि बुरा भी ना लगे और हमारा कोड अच्छा नीट एंड क्लीन लगे।
तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद स्पेस आलियान स्पेस 22 स्पेस पाकिस्तान। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम अपने कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चीज़ को कंसोल के बजाय अगर आप अलर्ट में कराना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने पेज को रीलोड करूँ और मेरे पास ऊपर पॉपअप आ जाए, ठीक है, यानी कि इस तरीके से लास्ट टाइम आई थिंक हमने अलर्ट नहीं देखा था। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है, इसके अंदर हम ये काम कर रहे होते, और यहाँ पे हमने एक अलर्ट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करा है। ये अलर्ट में क्या होगा, जैसे ही हमारा पेज रीलोड होगा ना, तो ऊपर एक नोटिफिकेशन की सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा, लाइक इस तरीके से। देखिए देखिए, इस तरीके से जैसे ही आएगा ना पेज रीलोड, जैसे ही मैं करूँगा फौरन एक अलर्ट आ जाएगा। जब मैं ओके करूँगा तो ये जाएगा। तो ये तो मैं दोनों भी काम करा सकता हूँ एक साथ। मैं इसको बोलूँगा भाई आप क्या करो, अलर्ट भी कराओ और कंसोल भी कराओ। तो जैसे ही पेज रीलोड हुआ, अलर्ट आया, अलर्ट को जैसे ही ओके करा, कंसोल में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेस्ट मेथड है। इसके अलावा एक तरीका और है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे कंसोल की जगह लगा दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये हमारे पेज के ऊपर भी, HTML के पेज के ऊपर भी प्रिंट हो जाएगा। सही है, तो ये 3 मेथड है। मैं तीनों मेथड को लाइन बाय लाइन कर लेता हूँ। अगर आपने पिक्चर वगैरह भी लेनी हो तो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एक अलर्ट करवाया, सबसे पहले अलर्ट हमारे पास आएगा, देन हमारे पास कंसोल में वैल्यू जाएगी, और साथ में हमारे पास इस पेज के ऊपर भी प्रिंट होकर मिलेगा, जिससे मेरे को ये जो डॉक्यूमेंट वाला काम है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला काम, इससे क्या है मेरे को इस पेज पे, व्हाइट वाले पेज पे मिल जाएगी, मेरे को कंसोल खोलने की जरूरत नहीं। ये देखें, पेज रिलोड करा, ओके आया, ओके पे क्लिक करा, यहाँ पे मुझे मिल गया। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल बंद कर दूँ, मुझे कंसोल का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके कहाँ आंसर मिलेगा, मेरे इस पेज के ऊपर आंसर मिलेगा। सही है, तो आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, काफी आपको अच्छी भी लगी होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।